मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है -2 और 8 के दरमियान। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले आपने ये कहना है कि ये जो हमारे पास -2 है ये a के बराबर है, और ये जो 8 है इसको आप कह दें ये b के बराबर है। और फिर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है ज्योमेट्रिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो है g बराबर है ±√ab, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर ab लिखा हुआ है। और अब आपने a और b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये a की वैल्यू आप इस जगह पर पुट कर दें, और ये जो b की वैल्यू ये आप इस जगह पर स्क्वायर रूट के अंदर पुट कर दें। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। जब -2 ने मल्टीप्लाई होना है 8 के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा -16। अब इसको आप मज़ीद सॉल्व करें। मसलन ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है माइनस, इसको आप यूँ लिख लें -1, और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट बना लें, यानी कि -1 का स्क्वायर रूट, और जो 16 है उसका आप स्क्वायर रूट अलहदा से बना लें। क्योंकि ये ऊपर -16 था इस वजह से ये माइनस और ये 16 ये अलहदा हमने इसको लिख लिया। अब हमें ये पता है कि जो -1 का स्क्वायर रूट होता है ये अयोटा के बराबर होता है। वो किस तरह? क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो फिर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो इस साइड पर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर रूट ये किसके बराबर आ गया, अयोटा की। ये जो आई लिखा हुआ है, आई का मतलब क्या होता है, अयोटा। तो इस की जगह पर यह आपने अयोटा लिख देना है। और जो 16 का स्क्वायर रूट है वो हमें पता है वो किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि +-4 को पहले लिख लें, अयोटा को बाद में लिख लें, +-4 अयोटा। तो ये इस तरह हमने जो ज्योमेट्रिक मीन है -2 और 8 के दरमियान वो हमने मालूम कर लिया। अब सेम इसके साथ के एक और क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि आपने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है और किसके दरमियान, -2 अयोटा और 8 अयोटा के दरमियान। तो अब आप कहेंगे लेट a बराबर है -2 अयोटा के और b बराबर है 8 अयोटा के, यानी कि एक जो रकम है इसको आप a का नाम दे लें और इसको आप b का नाम दे लें। और फिर आप ये फार्मूला लिखें ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो बराबर होता है g बराबर है ±√ab। अब आपने a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो ये जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है, यानी कि -2 अयोटा, और b की वैल्यू है 8 अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, -16 अयोटा 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 स्क्वायर। अब हमें यह पता है जो अयोटा स्क्वायर होता है ये बराबर होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। अब -1 को जब -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा +16। तो प्लस लिखें ना लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ना लिखा हो तो उसका मतलब प्लस ही होता है। और जब हम 16 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 4 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो फार्मूले का साथ जो प्लस माइनस आ रहा था इसको साथ साथ लिखते जाएंगे। तो इस तरह ये जो g है ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, +-4 के बराबर आ गया। तो ये हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर लिया है, जो कि किसके दरमियान था, -2 अयोटा और 8 अयोटा के दरमियान था। वो किसके बराबर आ गया जी, +-4 के बराबर आ गया। तो इस तरह ये हमने जो ज्योमेट्रिक मीन वाले जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।